हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो 31 से लेकर के 40 या 45 तक होगा। ठीक है। साथ ही साथ बता दें कि इसके जो पहले वाले जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, यानी कि 1 to 30 का वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख ले। ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जो है ना आज 31 से लेकर के और 45 तक के क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और लेक्चर का आनंद लें। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन में है, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो जिस तरह से हम लोग पीछे भी करते आ रहे थे कि एक क्वेश्चन रहता था और 4 ऑप्शन रहते थे, है ना, और उसमें से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता था और हम लोग उसको बना करके क्वेश्चंस को और उसको हम एक पे क्या करते थे, टिक आउट करते थे जो ट्रू था, है ना। तो उसी तरह से हम लोग भी 31 में यही देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा क्या। तो चलो बिना टाइम पास किए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हमारे पास मान लिया जाए कि एक्स डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना। तो इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे? देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन है जैसे है एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई और इक्वल टू क्या है 0। देखो, यहाँ पर बेहतर होगा कि वेरिएबल सेपरेबल लगाओ। ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल में हमने यही पढ़ाया था कि जो भी फंक्शन एक्स वाला है वो डी एक्स तरफ रखना होता है और जो फंक्शन वाई का है वो डी वाई तरफ। क्लियर। तो चलो हम लोग ये काम करते हैं कि एक्स इंटू डी एक्स और इक्वल टू ये जो वाई स्क्वायर का जो टर्म है ना उसको राइट साइड ले जा रहे हैं, तो माइनस में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसे इंटीग्रेट करना है। देखो, इसे हम इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और इस फंक्शन को क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग इसे देखो, अगर हम एक्स की इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं ऐसे, और एक्स स्क्वायर बाई कितना आ गया, 2 आ गया, है ना, और इक्वल टू यहाँ पे माइनस तो हमारा वो पहले से है और वाई स्क्वायर का अगर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाए तो ये हो जाएगा बाई क्यू वाई 3, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, प्लस हम लोग सी ऐड करते हैं या सी के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सी या के, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम लोगों को ऐड करना रहता है। ठीक है। तो चलो अब इसे जो है ना इस तरफ लाते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस बाई क्यू वाई 3 और इक्वल टू क्या बचेगा, के, है ना। तो ये जो है ना इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 32 है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो, इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, जैसे यहाँ से डी एक्स है अपॉन और ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसे एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और माइनस जो 9 है उसे हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और हम लोगों के पास जो है ना एक फार्मूला है कि अगर डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोई फंक्शन गिवन है और इसका क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो इसका बहुत ही आसान फार्मूला होता है, वो होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखो, इसे हम लोग जो है ना इसी फॉर्मेट पे लेकर जाएंगे। ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे क्या है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह पे यहाँ पे मेरे पास भी एक्स स्क्वायर है और जो माइनस 3 के स्क्वायर है तो वो ए स्क्वायर की जगह पे है। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे। देखो बैठाओ, 1/2a, तो 1/2 और ए की जगह पे कितना मेरे पास है, 3 है, 3, और यहाँ से लिखेंगे लॉग एक्स माइनस ए, तो एक्स की जगह पर तो एक्स ही है, माइनस ए की जगह पे 3 आ गया है और यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3। ठीक है। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया और हम लोग इसमें कांस्टेंट के रूप में भी कुछ ऐड करते हैं। चलो मैं के ले लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में जो है ना कांस्टेंट के रूप में के दिया है, तो हम लोग भी के की तरह सोचेंगे यहाँ पे। अब देखो 1/3 2 कितना हो जाएगा, 6
लॉग एक्स माइनस 3 वाई एक्स प्लस 3 और प्लस की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। देखो इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डी एक्स ये जो है ना एक्स स्क्वायर रहने देते हैं और प्लस जो 16 है ना उसे हम लोग 4 के स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को पता है कि अगर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसे हम लोग क्या करते हैं 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये वाला जो है ना फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो चलो देखो ध्यान दो, यहाँ पे 1 बाई ए का मतलब होता है कि यहाँ पे मेरे पास ए की जगह पे कितना है 4 है, तो यह आ जाएगा 1 बाई 4 tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह पे तो एक्स ही है, अब बाई 4 और प्लस कांस्टेंट क्या आएगा सी चाहे के, दोनों में से कोई एक ऐड करना रहता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से के ऐड कर दिया है ना, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए है 7i.7k। देखो 7i.7k का जो है ना यहाँ पे पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्वेश्चन में लिए क्या है वेक्टर से है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ाया था कि अगर हमारे पास क्या है डिसिमिलर वेक्टर है, जैसे आई को जे से करना है या जे को के से करना है, के को ए से करना है, अगर इस तरह का नंबर को अगर हम लोग डॉट करना है, क्रॉस नहीं डॉट है ना, डॉट करना है, तो हम लोग को पता है ना कि जो डिसिमिलर डॉट होता है, डिसिमिलर डॉट जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है 0 होता है, इसे याद रखना होगा। तो डिसिमिलर डॉट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर अगर हमारे पास वेक्टर आई दिया हुआ है, यहाँ पर अगर क्या है के है, तो ये तो दोनों आपस में अलग अलग हो गया, तो डिसिमिलर डॉट हमेशा 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी दिख रहा है 7 7 जा, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे 49 और इंटू आई डॉट के, तो आई डॉट के की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 है 9j.3k। देखो यहाँ पे भी j और k क्या है हमारे पास डिसिमिलर है। डिसिमिलर का मतलब क्या, वो अलग अलग वेक्टर से हैं। ठीक है, तो हमने अभी भी पढ़ा कि अलग अलग अगर वेक्टर है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, चाहे स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो कुछ भी हो। तो 9 3 जा 27 और इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास j.k 0, यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, तो वो 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है 4i.7i माइनस 8j प्लस 3k। देखो हमने पढ़ाया था कि अगर हमारे पास इस तरह से दो वेक्टर गिवन होता है और उसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, तो यहाँ पर देखो एक्चुअली रीजन क्या है ना, जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन में क्या देखे कि हमारे पास जो डिसिमिलर डॉट है वो 0 हो रहे थे है ना, और सिमिलर डॉट क्या होता है हमेशा 1 होता है। जैसे कि अगर हम आई को आई से डॉट करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होगा, जे को जे से करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 होगा, और के को के से अगर डॉट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 होता है। लेकिन अगर हम आई को जे से चाहे आई को के से हम डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगा ऑलवेज वो 0 के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे जो है ना डॉट के हिसाब से अगर हम बात किया जाए तो देखो यहाँ पे 4 जो आई लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लिकेशन वो तीनों में होगा, 7i के साथ भी होगा, माइनस 8j के साथ भी होगा और प्लस 3k के साथ भी होगा। लेकिन यहाँ पर वजह ये है कि हमें जैसे ही हम लोग आई को आई से अगर करने जाएंगे तो यहाँ से तो कुछ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। लेकिन जैसे ही हम आई को जो है ना जे के पास यानी डिसिमिलर वाले के पास लेकर जाएंगे तो उस वैल्यू को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। उसी तरह से के साथ भी शून्य हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि हम 4i को तीनों के साथ मल्टीप्लाई क्यों करें, क्यों हम ऐसा करें कि आई को सिर्फ आई के साथ डॉट कर दें और वहाँ से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसे हम सिर्फ डॉट कर देते हैं। देखो 4 को 7 से करेंगे तो 4 7 जा कितना होता है 28 होता है, और इनटू आई डॉट आई क्या बताया हमने अभी 1, क्योंकि सिमिलर डॉट 1 होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि चूँकि सिमिलर डॉट DOT डॉट इज 1, सिमिलर डॉट क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या बन जाएगा 28। तो 20 इज द राइट आंसर, 28 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है
3i माइनस 4j डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k। देखो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास ये दो वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो फिर से हम वही टेक्निक लगाएंगे कि i को i वाले के साथ और j को j वाले के साथ डॉट करके, और हम k को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि k का टर्म है ना वेक्टर a में है ही नहीं। तो देखो इससे हम लोग किस तरह से करेंगे। देखो सबसे पहले 3 2 जा क्या करना है हम लोगों को 6, और इनटू आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, हमने पढ़ाया अभी। अब देखो अगर हम अब इसको इससे करते हैं तो पहले माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा, और 4 3 जा कितना होता है 12, और जे डॉट जे क्या होता है तो वो भी 1 होता है, यानी कि 6 + 12, तो आंसर बिकम्स 18। ठीक है, तो 18 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग, यानी सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर 2j माइनस 2k माइनस आई। देखो इस वेक्टर का जो है ना वो क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ये जो मॉडुलस लगा हुआ है ना इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, देखो हमने पढ़ाया था कि अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है ai प्लस bj और प्लस ck, तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना चाहे तो अंडर रूट क्या करते थे हम लोग, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस क्या होता था सी की स्क्वायर। ठीक है, तो चलो इस वेक्टर को अगर हम ए मानते हैं तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा तो क्या लिखेंगे इसे हम लोग, डायरेक्ट रूट के अंदर ही लिखना होगा। देखो यहाँ पे क्या है, सभी का जो कोफिशिएंट है ना, जैसे आई जे और के सभी का कोफिशिएंट का स्क्वायर सम होता है, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर देंगे 2 की स्क्वायर प्लस माइनस 2 की स्क्वायर और प्लस कितना कर देंगे -1 की स्क्वायर। देखो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो देखो 2 2 जब 4 होगा, और प्लस -2 का भी स्क्वायर 4 होता है, और 1 की स्क्वायर तो 1, तो 4 4 8 और 1 कितना होता है 9, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 3, है ना। तो 3 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए, ऑप्शन ए इज मैचिंग, सो ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, लिमिट फ्रॉम 1 to √3 इंटीग्रल dx अपन 1 + x स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे और लिमिटिंग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो इसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ। तो ये किस फॉर्मेट पे है, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो देखो dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका क्या बताया था मैंने 1/a tan इनवर्स a। ठीक है, क्या बताया था हमने 1/a tan इनवर्स x/a बताया था, है ना। तो चलो मैं उस पर से अप्लाई करता हूँ। देखो 1/a का मतलब है 1/1 और tan इनवर्स x/a, तो x और y a की जगह पर तो 1 है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना डिफिनिट इंटीग्रल है, के ऐड नहीं करेंगे, इसमें लिमिट रखेंगे √3। देखो तो हमारे पास क्या बना tan इनवर्स और x, और इसकी लिमिटिंग 1 to √3 आएगा, है ना। अब देखो इससे क्या करो, डालो अपर लिमिट यहाँ जब रखेंगे तो tan इनवर्स √3 और माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स कितना आएगा 1 आएगा। देखो इस तरीके से, है ना। और ये पता है ना कि tan इनवर्स, tan जो है √3 वो कितना डिग्री की वैल्यू होता है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan 60 अगर हम √3 को रखेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री ओनली, यानी π/3 माइनस tan 1 में जो 1 जो है tan में कितना डिग्री की वैल्यू है तो वो 45 का है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से tan 45, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना π/4। अगर इसको एलसीएम लेकर सोल्व किया जाए तो 4 3 1 12 यानी π/12 आ जाएगा। ठीक है, तो π/12 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ वेक्टर a इक्वल टू -i -2j -4k एंड वेक्टर b इक्वल टू -2, यहाँ -2 कुछ छूट गया है, यहाँ पे सुधार लेना, -2i है ना, -2i होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ पे नहीं लगाना है हम लोगों को, ए आई पे लगेगा। ठीक है, देखो और कहता है इसमें क्वेश्चन में ना कि ए और बी अगर दो वेक्टर गिवन है तो जो वेक्टर ए प्लस बी आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए प्लस बी फाइंड करते हैं। देखो ए प्लस बी कैसे फाइंड होगा, 2i और -i, तो 2i और -i कितना हो जाएगा -3i, तो इसे -3i लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं 3j और -2j, तो ये -5j आएगा, और यहाँ पर k का वैल्यू नहीं है तो ये काम करते हैं यहाँ पे हम लोग 0 × k ले ले इसे, इसको जब ऐड किया जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 4k, ये निकल गया ये प्लस b की वैल्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड अभी भी मैं बताया था ना
कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी जेड है या सी के है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट में सारे वैल्यू को लिखते हैं। तो इसको भी रूट में लिखेंगे, -3 के स्क्वायर आएगा और प्लस -5 के स्क्वायर आएगा और प्लस -4 का स्क्वायर आएगा ऐसे, और 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25 और 4 4 जो 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम ओवरऑल को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आ जाएगा कितना, 9 5 14 26, यानी 50 आ जाएगा। तो 50 को हम लोग जो है रूट से बाहर कैसे लिखेंगे, इसको लिख दो 25 × 2, तो इसका जो आंसर बनेगा 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा जो बाहर आएगा, और रूट 2 जो है ना वो अंदर रहेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i -3j + 5k इज, यानी ये जो वेक्टर दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो है ना हमें क्या करना है, इस वेक्टर के एक यूनिट वेक्टर निकालना हम लोगों को जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ मैंने पढ़ाया था कि ए कैप जो होता है वो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला बनता है वो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ऐसा होता है ना। तो इसी को हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। यानी कि ए कैप की वैल्यू जैसे ही निकल कर आएगा मतलब यूनिट वेक्टर वो फाइंड हो गया। देखो वेक्टर ए का मतलब है पूरे वैल्यूज को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से लिखोगे i -3j और प्लस कितना आएगा 5k और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है मैंने पढ़ाया भी अभी। देखो ये 1 के स्क्वायर आएगा और प्लस ये -3 के स्क्वायर आएगा और प्लस 5 के स्क्वायर आएगा। देखो इस तरह से होगा, है ना। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ से दिस इम्प्लाइज ये आएगा i -3j और प्लस 5k और अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा 5 5 25 और 1 26 और 9 कितना होता है 35। चलो 35, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे इससे हम लोग 35। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग करो या ऑप्शन एक बार देख लेते हैं 35 का, सॉरी 41 का, है ना। 41 का जो ऑप्शन है ना वो सेम इसी तरह का दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग, ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो 41 का हम लोगों ने आंसर ए मारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना देखो dy/dx + 4y = 0, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इनमें से कौन सा होगा, है ना, ये हम लोगों को बताना है। देखो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग पार्ट करते हैं, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से क्या करना होगा, देखो 4y को पहले उधर भेजो तो ये निकल कर आएगा हमारे पास dy/dx = -4y। ठीक है, अब हमने बताया था वेरिएबल सेपरेबल नहीं यहाँ पे बना रहे हम लोग। 4y को जो है नीचे लाते हैं तो कितना आएगा यहाँ से, देखो ये जो y है ना इससे पहले ऐसे करो y × dy और = dx को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4dx। अब यहाँ से हमने क्या बताया था, इंटीग्रेटिंग -4 बाहर हो जाएगा और 1 × dx ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखो 1y का y के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो होता है log y और -4 तो ठीक है, और x 1 का कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन वो x होता है, और प्लस यहाँ से क्या करोगे log c ले लो कांस्टेंट। ठीक है, इसे ले आते हैं इधर, तो बताओ log y और माइनस कितना आएगा log c = -4x। अब यहाँ से जो log है वो नेगेटिव है तो इसे हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे। हम लोग को तो इसके सारे रूल पता ही है, तो यह आ जाएगा log y/c और = -4x। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हमको जो है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो y = समथिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। तो हमने बताया था कि यहाँ से अगर y/c लिखेंगे तो कितना आएगा e⁻⁻4x होगा। ठीक है, ये सब रूल सब हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से क्या करना होगा, y की वैल्यू = ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से c × e⁻⁻4x। ठीक है, बट ऑप्शन जो है वो इस तरीके से देखो लिखा है y =
ए इंटू ई टू द पावर माइनस 4x, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर ए इक्वल टू सी है, कांस्टेंट है। चलो, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का आज हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हमने कहा था कि इसमें 45 तक कम से कम कवर कर देंगे, लेकिन 42 तक में ही वो है ना, जो वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। तो चलो, इस लेक्चर को हम यहीं पे आज एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।